4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरा देश हिल गया जब राष्ट्रपति महोदया के तरफ से एक बयान टीवी के जो चैनल्स हैं उन्होंने प्रसारित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं और भयभीत हूं। बंगाल को लेकर के जिस तरह से पूरा अभियान नोएडा के अंदर टीवी चैनल्स चला रहे हैं, वो किसके इशारे पर चला रहे हैं ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन जब बंगाल के अंदर इस प्रकार के सीन दिखाई देने लगे कि राष्ट्रपति महोदया भी आकर के बताने लगे कि मैं भयभीत हूँ, उस समय ये आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि अब शायद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। मैं आपको पहले थोड़ा सा उनका बयान दिखाता हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ लिखा और राष्ट्रपति महोदया ने क्या लिखा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खबर ये नहीं है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, हमारे ही राष्ट्रपति का शासन होगा, अगर लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा वहाँ के रूपरेखा समझाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बांग्लादेश में, मणिपुर में, आसाम में और आसपास के म्यांमार हो या बांग्ला कोई भी जगह हो, वहाँ के हालात क्या हैं। क्या इस समय वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री को हटाकर अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो जो बहुमत, जो ज़्यादा लोकसभा सीटें भी ममता बनर्जी को आई हैं, उन लोगों के और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहाँ सड़कों पर उत्पात मचाते दिखाई दे रहे हैं, लोकल पुलिस के लोगों को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में कोई ऐसा क्लैश तो ना हो जाए कि जिसकी वजह से एक कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, आसपास मणिपुर में कुकी लैंड की खबरें आ रही हैं, आती हैं। बात यह है कि जब मैतेई को और कुकी समाज को दो अलग अलग करके आपने बांट दिया है, आपको एक जगह एक समाज पूरी तरह से पसंद ही नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। कश्मीर में घाटी के लोगों में आपको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, खड़े भी नहीं हुए हैं। 24 में से 16 उनकी जो कल तक जो लिस्ट जारी हुई थी, कहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट भी नसीब नहीं है। ऐसे समय में उस देश के तमाम हिस्से में, उस पूरी लाइन में आप क्या महसूस करते हैं, ये कदम अगर उठाया गया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उठाया गया तो क्या ये बंगाल और आसपास के रीजन के लिए बहुत बेहतर है। पहले मैं आपको वो मैं बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने उसको लिखा कि मैं निराश और भयभीत हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कोलकाता में डॉक्टर के जघन्य रेप और निर्मम हत्या पर बयान, ये बयान मार्मिक है, बात सही है, आधी आबादी के लिए महामहिम की चिंता का साक्षी है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति जी मणिपुर की हैवानियत देखकर भी आहत हुई होंगी, बदलापुर में नाबालिग बेटियों के यौन शोषण से भी आहत हुई होंगी, देश के पहलवान बेटियों को सड़कों और बूटों तले रोंदते देख भी आहत हुई होंगी, उत्तराखंड की बेटी के साथ दरिंदगी से भी आहत हुई होंगी। ये तो खैर उनका अपना पार्टी का मसला है। मैं देश के तमाम जगहों पर अगर आपको गिनाऊं, उत्तर प्रदेश की मैं खबर देख रहा था, 4 जगह मैंने उसको रिट्वीट भी किया है किसी को, वहाँ कोई तो गाय के बच्चे से बदतमीज़ी करता पाया गया है, कोई बकरी के साथ बदतमीज़ी करता पाया गया है, कोई छोटी मासूम बच्ची के साथ बदतमीज़ी। क्या इसका मतलब ये कि सरकारें गिरा देंगे? वो लॉ एंड ऑर्डर गलत है, उसको तंबीह की जा सकती है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति हो गई जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जा सकता है, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लगा दिया। अब आप थोड़ी सी बात समझिए, बांग्लादेश में चलें आप। बांग्लादेश में तमाम लोग इकट्ठे हो गए सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ, वो हसीना वाजिद की पार्टी थी। और वहाँ क्या ट्रेंड चल रहा था, जो याद होगा आपको, मुइज़्ज़ू सरकार में चल रहा था, म्यांमार में, उधर मालदीव में, सॉरी, इंडिया आउट, श्रीलंका में भी यही होने लगा, बांग्लादेश में भी यही हो रहा था। एंटी इंडिया मुहिम वहाँ चल रही थी। अब ये लगा हुई जगह है सब। मणिपुर को आपको मालूम ही पड़ चुका है, महीनों हफ्तों आपकी नज़रों से मणिपुर के अंदर जो नरसंहार हो रहा था, बच्चियों के साथ बदतमीजियाँ हो रही थी, वो आपको बताया नहीं जा रहा था। बल्कि टेप्स आए हैं वहाँ पर, अमित शाह के बताते हैं या वहाँ के मुख्यमंत्री के बताते हैं। मैं कोई ज़्यादा टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन आए हैं
वो भी गोदी मीडिया ने सारी खबरें दबा दी हैं। अब ऐसे समय में अगर कोई ऐसा कदम उठता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले, जैसा कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैं लगाने के लिए कासिर हूँ, नहीं लगा पाऊँगा, सुन लीजिए आप मेरी बात, वो अवेलेबल है कंटेंट। तो वो कंटेंट में जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ उत्पात मचा रहे हैं, ऐसे समय में बंगाल को बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डिस्टेबलाइज करके वहाँ क्या करना चाहते हैं। चलिए मान लीजिए हो भी जाए, फिर क्या होगा। मैंने कहा ना कि ये तमाम जो रीजन हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने वाला कोई समाज ही ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तमिलनाडु में नहीं है, हालांकि तमिलनाडु अलग जगह है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ पूरा रीजन। आप आसाम में चले जाइए, वहाँ बिस्वा साहब सरकार बना रहे हैं, उनका क्या तरीक़ाकार है वो आप जानते हैं। उनका कल का बयान देख लीजिए, क्या कह रहे हैं, मियाँ लैंड नहीं बनने दूंगा, साइड लूँगा, ये मुख्यमंत्री कह सकता है। जब वहाँ वर्गों में बांटा जा रहा है तो हालात क्या होंगे कि पूरी की पूरी पट्टी वहाँ अस्त व्यस्त हो सकती है, जो कोई भी भारतीय नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते हैं। ऐसे समय में सिर्फ बंगाल को बदनाम करके वहाँ की सरकार को हटा देना अगर है प्लान, राज्यपाल को भी रोल देख लीजिए, जगह जगह क्या चल रहा है। तो ये बांग्लादेश में इकट्ठे हो गए लोग और वह सरकार के खिलाफ हो गए, जैसा मैं बता रहा था आपको, वहाँ उनको भागना पड़ा है। तो ये एंटी इंडिया मुहिम बांग्लादेश में भी चल रही थी, मालदीव्स में भी चल रही थी, श्रीलंका में, और बांग्लादेश और तमाम इन जगहों पर चीन किस प्रकार से अपने पैर पसार रहा है पूरी दुनिया जानती है। ऐसे समय में वहाँ के भी लोगों को, जिन लोगों ने ममता बनर्जी को चुना है, उनके सामने आप ये तस्वीर रख दें कि आपकी सरकार हटा दी जाती है, तो उन लोगों में क्या चीज़ उबाला मार सकती है, क्या चीज़ उनको क्या करने पर उभारा दे सकती है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव खबर है, बहुत समझ के बना रहा हूँ मैं आपके सामने। मेरे देश की, आपके देश की बात है। तो ये तो पार्टियां आती रहेंगी, चूंकि आपको सीधी तरह से सत्ता अगर नहीं मिली तो आप चोर दरवाजे से आएंगे। और अगर खाली वही डॉक्टर का जो महिला से दुष्कर्म हुआ ये मामला है, तो उत्तर प्रदेश के ही गिन लीजिए ना, पिछले हफ्ते में कितना हुआ है। हटा दीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को, नहीं हटाएंगे आप। गोदी मीडिया स्वांग नहीं रच रही है वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दुष्कर्म और बलात्कार क्या वहां नहीं हो रहे हैं? ये तो फेलियर है सरकारों का। लोगों के सामने बताइए, बदल देंगे, लेकिन आप खाली बंगाल को टारगेट, वो बात तो कही थी कई लोगों ने। ऐसे समय में कांग्रेस का साथ भी बंगाल को मिला है, यानी कि ममता बनर्जी को मिला है। सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात लिखी है, ये ममता बनर्जी को भी जवाब है कि जब नीति आयोग की मीटिंग हो रही थी तो आप इंडिया अलायंस की नीति से अलग हटके वहाँ पहुँच गई। हालांकि वहाँ जो हुआ आपको मालूम है। अलग अलग चलना चाहती हैं आप, इंडिया गठबंधन के साथ अगर होती, आप आज भी हैं, लेकिन आप अपने कर्मों से भी होती, तो शायद आपके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसका बाकायदा एक जवाब देने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ और ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता। लेकिन ये कांग्रेस की बात है कि वो आपके साथ खड़ी नजर आ रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।